उन लोगों के आपस का मामला है, लेकिन हम पर कुछ बोलता है इसलिए कि पब्लिसिटी मिलती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्सेस न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में एक और कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा है तो दूसरी ओर भाजपा अपना घर दुरुस्त करने में लग गई है। राजस्थान में पिछले कुछ समय से अटकलें चल रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को किनारे किया जा रहा है और वह भी पार्टी की बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में वसुंधरा राजे पूरे समय मौजूद रहीं। सेमी वर्चुअल तरीके से आयोजित पार्टी की बैठक में हालांकि वसुंधरा राजे वर्चुअल तरीके से जुड़ी। बैठक के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे किसी भी बयान से बचने को कहा है जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच सकता हो। राजस्थान भाजपा में अब वसुंधरा राजे का पहले जैसा दबदबा नहीं रह गया है। इसके संकेत तब मिले जब अरुण सिंह ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि विवादित बयान देने वालों की सूची बनाने को कहा गया है और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों ने हाल ही में नारा लगाया था, वसुंधरा ही भाजपा और भाजपा ही वसुंधरा है। पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण सिंह ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से पार्टी कमजोर होती है। उन्होंने कहा, मुझको नहीं लगता कि कोई भी प्रदेश का प्रमुख नेता इस प्रकार का बयान देगा और अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता भी इस प्रकार का वक्तव्य देता है तो अवश्य ही पार्टी कमजोर होती है। उन्होंने कहा, मैं सभी से कहूँगा कोई भी ऐसा बयान ना दे जिससे पार्टी को नुकसान हो। पार्टी को सर्वोपरि रखकर ही बयान देना चाहिए। अरुण सिंह ने पार्टी के बयानवीर नेताओं को नसीहत देते हुए कहा, अगर बयान देना हो तो कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ खूब दें। उन्होंने कहा, कांग्रेस शासन में राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था से लोग परेशान हो गए हैं और जिस दिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन कांग्रेस में बड़ा धमाका होगा और पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। भाजपा नेता ने आरोप लगाया, महामारी के दूसरे कालखंड के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने घर से आज तक बाहर ही नहीं निकले। उनको राज्य के विकास की, युवाओं के रोजगार की व किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की कोई चिंता नहीं है। जहां तक भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने वाले नेताओं की बात है तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी इस दौरान मौजूद रहे। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर और अन्य लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में शिरकत की। राजस्थान में प्रदेश कार्यालय में संपन्न भाजपा कार्य समिति की बैठक में महामारी के समय पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई तथा आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि महामारी के समय राजस्थान में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया उसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी की है। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में जरूरतमंदों की सेवा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन काम को केवल नारों में ही नहीं जमीन पर भी जीवंत किया। कार्य समिति की बैठक के बाद अरुण सिंह ने प्रदेश कोर समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी को समन्वय के साथ चलने के निर्देश भी दिए। उधर भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी इस बात के इंतजार में है कि राजस्थान में कांग्रेस का असंतोष और उभरे और खास तौर पर सचिन पायलट गुट जिस तरीके से दबाव बना रहा है, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो कांग्रेस में जो फूट है वो अपने आप ही बाहर आए। और जिस तरह से बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने और निर्दलीय विधायकों ने भी अशोक गहलोत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, अगर वो नाराजगी बढ़ती है, राज्य सरकार अस्थिर होती है तो भाजपा अपनी राजनीतिक भूमिका निभाने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन पार्टी के सूत्रों का ये भी कहना है कि पार्टी जो गठबंधन सरकार बनाने से बचेगी और नए चुनाव पर जोर देगी। हालांकि देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। उधर दिल्ली दौरे पर आए बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार है
उन्होंने बताया कि वह दिल्ली अपने निजी दौरे पर आए हैं। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार से उनके दौरे को जोड़े जाने की खबरों को विशेष तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि वह तो यहां अपनी आंखों की जांच करवाने आए हैं। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के आरोप से भी इनकार किया कि उनकी पार्टी में दो फाड़ के पीछे जदयू का हाथ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रचार पाने के लिए जदयू के खिलाफ बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, यह उनका आंतरिक मामला है। वो आपने निकाली है? देखिए, कोई भूमिका नहीं है, उन लोगों के आपस का मामला है। लेकिन हम पर कुछ बोलता है इसलिए कि पब्लिसिटी मिलती, हम लोग को कोई मतलब नहीं। कभी देखा है कुछ बोले हैं? और इसमें जो कुछ भी आपस का मामला है, जो लोग बोलते हैं, हम लोग उसमें कोई भूमिका नहीं है। चाहे जो चाहे बोले, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं।